बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बालिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेंट्रल डॉगमा का दूसरा प्रोसेस। सेंट्रल डॉगमा के दो प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें से एक हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनाने का प्रोसेस। ठीक है, और आरएनए की टाइप्स कितनी है? 3, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आज हम इन 3 तरह के आरएनएज को यूज करके न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस को अमाइनो एसिड्स की चेन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो प्रोटीन्स को इस्तेमाल करती है। डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स किससे बनती हैं? अमाइनो एसिड से। सो आज हम यही प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 11 है हमारा, चैप्टर नंबर 20, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। सो ट्रांसलेशन जो है ना वो स्टूडेंट्स आपको पता है हमेशा तभी की जाती है जब कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लेना है उस लैंग्वेज में जो आपको समझ आती है। सो डीएनए के पास स्टूडेंट्स जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में होती है। डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और उन डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट करके ट्रांसक्रिप्शन की जाती है, डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, जिन्हें हम आरएनए कहते हैं। आरएनए इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डिफरेंस कोई भी नहीं है। सेम डीएनए वाली इंफॉर्मेशन किसके पास आ जाती है? आरएनए के पास। और आरएनए फिर जो है ना वो आगे सारा प्रोसेस करता है, अमाइनो एसिड्स को जोड़ा जाता है। ये देखें, अमाइनो एसिड्स 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी लंबी प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए से आई होती है उतने अमाइनो एसिड्स को जोड़ के उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाए जाते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन बन जाती है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ना स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए थे जेनेटिक कोड्स, और जेनेटिक कोड्स में हमने देखा था कि हमारे पास स्टार्ट सिग्नल जो होता है ना वो AUG होता है, और स्टॉप सिग्नल होते हैं UAA, UAG, UGA। इन्हें हम कहते हैं स्टॉप सिग्नल्स, यानी कि ये किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते। और AUG किसका मैसेज होता है? मैथ्यूनिन का, और ये क्या होता है? स्टार्ट सिग्नल होता है। हर मैसेंजर आरएनए का पहला जेनेटिक कोड AUG होता है, और पहला अमाइनो एसिड हर प्रोटीन का मैथ्यूनिन होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। स्टेप्स में हम जो है वो इसे स्टडी करेंगे। सबसे पहला स्टेप है ट्रांसफर आरएनए की एक्टिवेशन करना। छोटी सी समरी स्टूडेंट्स आपसे जो वो डिस्कस करने लगी हूँ। देखें, हमारे पास होता है एक स्मॉल राइबोसोमल यूनिट और एक लार्ज राइबोसोमल यूनिट। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए एक आरएनए हो गया। फिर उसके बाद जो है ना वो होता है मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आता है और आके राइबोसोमल आरएनए के दरमियान में लग जाता है। और फिर होते हैं जी ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के पास क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स। 20 types of amino acids are required to form proteins, 10,000 types of proteins, 20 अमाइनो एसिड हैं। हर अमाइनो एसिड के लिए जो है ना वो एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि ट्रांसफर आरएनए को एक्टिवेट किया जाए। ट्रांसफर आरएनए की एक्टिवेशन का मतलब है कि जो कोड उसके नीचे है ना, जैसे ये देखें स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोट्स की जो है ना वो हम ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस डिस्कस करने लगे हैं। प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर डीएनए की कॉपी हो रही है, ये ट्रांसफर आरएनए है, और इसके नीचे ACC एक एंटीकोडोन है। इसे हम कहते हैं एंटीकोडोन, क्योंकि कोडोन जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर होते हैं। कोडोन्स किसके पास होते हैं? मैसेंजर आरएनए के पास। जो इन्फॉर्मेशन होती है ना न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में, उससे हम कोडोन्स कहते हैं। मैसेंजर आरएनए के पास क्या होते हैं? कोडोन्स। और उनके ऑपोजिट मैसेजेस किसके पास होते हैं? ट्रांसफर आरएनए के पास, जिन्हें हम एंटीकोडोन्स कहते हैं। वो कोडोन्स और एंटीकोडोन्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनके दरमियान में इंटरेक्शन हो जाती है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ये है जी ट्रांसफर आरएनए।
ट्रांसफर आरएनए के पास था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अभी इसके पास अमाइनो एसिड नहीं लगा हुआ, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए फ्रीली अवेलेबल होते हैं। देयर आर 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। 45 तरह के ट्रांसफर आरएनए हैं फ्रीली अवेलेबल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए बन के साइटोप्लाज्म में आता है ना, मैसेंजर आरएनए आ गया मतलब डीएनए ने इंफॉर्मेशन भेज दी, प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन, तो फौरन ही ये ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, अपने अपने अमाइनो एसिड्स पकड़ लेते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, सारे ट्रांसफर आरएनए एक्टिव हो जाते हैं। उसके लिए जो है ना वो एंजाइम यूज होता है, ये जो मैंने ब्लू में बनाया है, दिस एंजाइम इज नेम्ड एज अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये जो ब्लू में है ये अमाइनो एसाइल निकला अमाइनो एसिड से, ट्रांसफर आरएनए है, सिंथेटेज मतलब बनाने वाला। तो ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड लेके इस ट्रांसफर आरएनए के पास आ जाता है। देखिए स्टूडेंट, OH और OH जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ये देखें H2O रिलीज हो गया, बाकी क्या बचा, ऑक्सीजन। सो कार्बन ने किसके साथ बॉन्डिंग कर ली, ऑक्सीजन के साथ, और ये देखें अमाइनो एसिड लग गया और ये सिंथेटेज एंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाएगा ताकि दोबारा अमाइनो एसिड पकड़ के लाए और ट्रांसफर आरएनए के साथ दोबारा लगा सके, ठीक। इस तरह बार बार जो है ना वो अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज अमाइनो एसिड लाता जाएगा और ट्रांसफर आरएनए की एक्टिवेशन करता जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ एक ही ट्रांसफर आरएनए शो किया एक्चुअली में प्रोसेस समझाने के लिए। वैसे 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए आर प्रेजेंट एंड 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक अमाइनो एसिड को पकड़ने के लिए 2, 3, 4 ट्रांसफर आरएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सारे के सारे ट्रांसफर आरएनए ने बिल्कुल ऐसे ही अपना अपना अमाइनो एसिड पकड़ लिया है, जैसे ये ट्रिप्टोफन लग गया है देखें ट्रांसफर आरएनए के साथ। अब ये जो है ना ये एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए है और इसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ है। ये अमाइनो एसिड किस एंजाइम की मदद से लगा है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज की मदद से। ये एंटीकोडोन ACC इस ट्रिप्टोफन का मैसेज था। इस एंटीकोडोन की वजह से पता चलता है इस एंजाइम को कि यहाँ पर ट्रिप्टोफन ही लगना चाहिए, ठीक है। ले जी, अब सारे ट्रांसफर आरएनए रेडी हो गए, सबने अपना अपना रेलेवेंट अमाइनो एसिड पकड़ लिया है। अब जो है ना वो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो कौन सा है, इनिशिएशन। शुरू करते हैं प्रोसेस। इनिशिएशन मीन स्टार्ट होने लगा है प्रोसेस। आप देखें स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है और वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के लिए चाहिए एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। आपको पता है कि राइबोसोम्स 2 सब यूनिट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, एक स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, एक लार्ज राइबोसोमल यूनिट। तो ये स्मॉल राइबोसोमल यूनिट है, ये ट्रांसफर आरएनए है। अब मैंने ट्रिप्टोफन शो नहीं किया, अब मैंने मैथ्यूनिन शो किया है, क्योंकि मैंने बात ही यहीं से शुरू की थी कि हर मैसेंजर आरएनए का पहला सीक्वेंस मैथ्यूनिन का होता है। तो मैथ्यूनिन वाला ट्रांसफर आरएनए है, लेकिन यहाँ पर ये जो मैथ्यूनिन है ना ये पहला अमाइनो एसिड है। तो इस पहले अमाइनो एसिड में थोड़ी सी स्टूडेंट्स मॉडिफिकेशन हुई होती है, इसके साथ ना फॉर्माइल ग्रुप लगा होता है। ये फॉर्माइल ग्रुप बाद में उतर जाता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस पूरी हो जाती है तो ये फॉर्माइल ग्रुप जो है वो यहाँ से उतर जाता है। तो ये मैथ्यूनिन है, देखिए मैथ्यूनिन एक अमाइनो एसिड है और आपको अमाइनो एसिड का फॉर्मूला पता है कि एक तरफ COOH होता है, एक तरफ NH2 होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होती है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होता है। तो ये जो मैंने बनाया है नीचे की तरफ ये अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन लगी हुई है, ये NH2 था, एक हाइड्रोजन लगी हुई है, दूसरी हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा हुआ है, फॉर्माइल ग्रुप। क्योंकि एक साइड जो है ना वो हमने बंद करनी है, बिकॉज हमने जो है वो आगे की तरफ अमाइनो एसिड्स ऐड करने हैं ना, एक साइड पे सिर्फ प्रोटीन चेन बननी है, इसलिए एक तरफ क्या करते हैं फॉर्माइल ग्रुप लगा के ना इसे क्लोज कर देते हैं ताकि प्रोटीन चेन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लंबी हो, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम,
इस तरह। ये देखिए ये मैसेंजर आरएनए है, ये 5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम। सो ये जो पहला अमाइनो एसिड लगता है वो हमेशा मैथ्यूनिन होता है, लेकिन ये मॉडिफाई होता है, इसके साथ फॉर्माइल ग्रुप लगा होता है नाइट्रोजन के साथ, इसलिए हम इसे कहते हैं एन फॉर्माइल मैथ्यूनिन। इससे क्या होगा, अमाइनो ग्रुप वाली साइड पे कोई अमाइनो एसिड ऐड नहीं हो सकेगा, यही पहला रहेगा और अगले वाले अमाइनो एसिड जो है ना वो लगते जाएंगे, तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन जाएगी। सो ये फर्स्ट जो ट्रांसफर आरएनए है मैथ्यूनिन वाला, ये भी रेडी है, और ये है जी मैसेंजर आरएनए जिसके पास डीएनए से इंफॉर्मेशन है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके बुक से जेनेटिक कोड्स वाला जो टेबल है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसमें से मैंने ये कोड्स लिखे हैं। AUG मैथ्यूनिन का जेनेटिक कोड है, AGG आर्जिनिन का है, CUC ल्यूसीन का है और AUC आइसोल्यूसीन का है। मैंने ये सिर्फ 4 ही लिखे हैं, मतलब कि मैं जो हूँ ना वो 4 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल एक प्रोटीन जो हूँ वो आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। इस मैसेंजर आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो कोडोन्स हैं, और जो ट्रांसफर आरएनए के नीचे इंफॉर्मेशन है वो एंटीकोडोन्स हैं। ठीक है, इनिशिएशन करने के लिए रिएक्शन को, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, ये देखें स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के ऊपर क्या लग जाता है, मैसेंजर आरएनए। लेकिन इस मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम पर सही जगह पर लगाने के लिए एक फैक्टर की जरूरत होती है जिसे हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। सो ये इनिशिएशन फैक्टर मैसेंजर आरएनए को लाता है और स्मॉल राइबोसोमल आरएनए के ऊपर लगा देता है। इसी तरह एक और इनिशिएशन फैक्टर जो है ये एंजाइम्स है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, फैक्टर्स आर एंजाइम्स जो कि प्रॉपर अटैचमेंट के लिए जरूरी हैं, उनको हमने यहाँ पर फैक्टर्स का नाम दिया है। इसी तरह एक और इनिशिएशन फैक्टर ट्रांसफर आरएनए को लेके आता है और प्रॉपर पहले ही, ये देखिए मैथ्यूनिन वाला ट्रांसफर आरएनए था ना, उसको उसी के सीक्वेंस के ऊपर लगाया। ये देखें ए के सामने टी होता है वैसे तो, लेकिन ये आरएनए इसलिए यू है, ये ए के सामने यू, ए के सामने यू, जी के सामने सी। ये देखें आगे आमने सामने आएंगे तो ये ऐसे माइनर सी वीक से जो है ना वो बॉन्ड्स आपस में बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। सो ट्रांसफर आरएनए प्रॉपर जगह पर अपने ही कोड के ऊपर जो है ना वो अटैच हो जाएगा, किसकी मदद से, इनिशिएशन फैक्टर की वजह से। ले जी पहला अमाइनो एसिड आके लग गया अपनी प्रॉपर जगह पे, किसकी मदद से, ट्रांसफर आरएनए की मदद से। अब जो है ना वो क्या आएगा, लार्ज राइबोसोमल यूनिट आएगा और आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए को अपनी जगह पे फिक्स करेगा कि यही उसकी करेक्ट जगह है लगने के लिए। सो पहले स्मॉल लगेगा, फिर ट्रांसफर आरएनए आएगा, फिर मैसेंजर आरएनए आएगा, फिर लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आएगा। अब जो है ना वो प्रोसेस प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बन गया है। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने के कंपोनेंट्स थे, अब ये जो है वो कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, इनिशिएशन हो गई, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब अगला स्टेप जो है वो थर्ड स्टेप है इलोंगेशन का। अभी तो देखो सिर्फ एक अमाइनो एसिड लगा हुआ था, अब कौन सा लगेगा, दूसरा। जी स्टूडेंट्स आप देखें, पहला अमाइनो एसिड मैथ्यूनिन है, वो जब अपने कोडोन के ऊपर आके लगता है, ए के सामने यू ए सी, ये कोडोन और एंटी कोडोन जब आमने सामने आता है तो पहला अमाइनो एसिड लग जाता है। ये अमाइनो एसिड जिस जगह पे लगता है उसे हम कहते हैं पी साइट। पी मींस पेप्टाइड साइट। पेप्टाइड साइट कौन सी, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, उससे पीछे वाली जगह को हम कह देते हैं ई साइट। ई मींस एग्जिट साइट, यहां से ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड लगा के निकलते जाएंगे। उसके अलावा इसकी एक साइड पे क्या है, ए साइट। ए साइट इज कॉल्ड एज अमाइनो एसाइल साइट। अमाइनो एसाइल मतलब जहां पे और ट्रांसफर आरएनए नया अमाइनो एसिड लाके लगाएंगे। पी साइट कौन सी स्टूडेंट्स, जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा एक अमाइनो एसिड का दूसरे के साथ, अभी हम डिस्कस करते हैं। ए साइड कौन सी, जहां पे नए अमाइनो एसिड लेके ट्रांसफर आरएनए आएगा, और ई साइड कौन सी, जहां से पुराना वाला ट्रांसफर आरएनए जिसने अपना अमाइनो एसिड दे दिया है चेन को, वो यहाँ से खाली होके एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, पेप्टाइड साइड, एग्जिट साइड एंड अमाइनो एसाइल साइड। ने स्टूडेंट्स ये वाली साइड पी साइड बन गई है। एमसीक्यू आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने लगी हूँ। सिर्फ पहला ट्रांसफर आरएनए यानी कि मैथ्यूनिन वाला ट्रांसफर आरएनए ऐसा आरएनए है
मैथ्यूनिन वो अमाइनो एसिड है जो पी साइड के ऊपर आके लगता है, उसके अलावा कोई अमाइनो एसिड पी साइड पे आके नहीं लगता, हर अमाइनो एसिड ए साइड पे लगता है। नया आता है ए साइड, नया आता है ए साइड। अमाइनो एसाइल साइड वो है जहां पे नए अमाइनो एसिड आके लगते हैं। सिर्फ मैथ्यूनिन ऐसा अमाइनो एसिड है जो पी साइड पे लगता है। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए है। ले जी, अब ये साइड्स बन गई। अब आ रहा है इलोंगेशन फैक्टर। हम डिस्कस कर रहे हैं इलोंगेशन। तो अब ये ऐसा एंजाइम है जिसे हम इलोंगेशन फैक्टर कह रहे हैं। ये इलोंगेशन फैक्टर एक और ट्रांसफर आरएनए को जो कि एक्टिवेटेड है उसके साथ एक और अमाइनो एसिड लगा हुआ है, ये आके यहाँ पर अमाइनो एसाइल साइड पर लग जाएगा। ये देखें स्टूडेंट्स, लग गया। ठीक है, पहला कौन सा? मैथ्यूनिन। दूसरा कौन सा? आर्जिनिन। अब क्या होगा? अब यहां से बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी इलोंगेशन फैक्टर्स करवाएंगे। मैथ्यूनिन को अपने ट्रांसफर आरएनए से रिलीज करवा के आर्जिनिन के साथ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। आर्जिनिन तब बॉन्ड तोड़ेगा जब अगला अमाइनो एसिड आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये दो ने आपस में पेप्टाइड बॉन्डिंग कर ली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलोंगेशन। किस चीज की एलोंगेशन? पेप्टाइड चेन की एलोंगेशन। पहले एक अमाइनो एसिड था, अब कितने हो गए? 2। एक और अमाइनो एसिड लगेगा 3, एक और लगेगा 4, और लगेगा 5। इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते चले जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एलोंगेशन। अब देखें स्टूडेंट्स, ये एग्जिट साइट है, ये पी साइट है, ये ए साइट है। ये आपने ऐसे नहीं कहना कि कोई जगह फिक्स हो गई है। जहां पर आपको ट्रांसफर आरएनए बाहर निकलता हुआ नजर आया आप उसे एग्जिट साइट कह दें। जहां पर आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनता नजर आया उसे आप पी साइट कह दें, और जहां नया अमाइनो एसिड आके लगेगा वो ए साइट होगी। ठीक है, ये देखिए, अब मैं इस पॉइंट को क्लियर करती हूँ। यहां तक हमने बात की एलोंगेशन की। अब मैं बात करने लगी हूँ ट्रांसलोकेशन की। ठीक है, 2 अमाइनो एसिड्स हमने लगा लिए हैं। अब क्या होता है? अब ये क्रोमोसोम यहां से उठते हैं। अब देखें, जो ट्रांसफर आरएनए यूज हो गया ना, इसको बाहर निकालना है, तो ये खुद आगे नहीं जाएगा। ना मैसेंजर आरएनए मूव करेगा, ना ट्रांसफर आरएनए अपनी जगह से मूव करेगा। राइबोसोम्स क्या करेंगे? उठेंगे। ये देखिए, आपके पास मैसेंजर आरएनए है ना, ये राइबोसोम था। राइबोसोम पहले यहाँ लगा हुआ था, अब वो यहाँ से उठ के 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे जाके लग जाएगा। ये देखें, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिट। ये देखें, राइबोसोम यहाँ पे था, अमाइनो एसिड लग गए, ये ट्रांसलोकेशन करेगा, अपनी जगह से उठेगा। जो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए यूज हो गया है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स छोड़ के वो आगे जाके लग जाएगा। तो ये साइड से ट्रांसफर आरएनए बाहर। ले जी, ये देखें, अब देखें, पहले ए यू जी से पहले ये खाली सीक्वेंसेस थे, अब ये बाहर चले गए हैं। अब देखें, ये एग्जिट साइड बन गई, ये वाला मैथ्यूनिन वाला था, यहाँ आ गया। ये देखें, ये राइबोसोम्स यहाँ से उठे, यहाँ से, और उठ के 3 न्यूक्लियोटाइड्स जंप करके आगे चले गए। ये देखें, 3 न्यूक्लियोटाइड्स इससे बाहर निकल आए हैं। पहले ये देखें, 3 न्यूक्लियोटाइड्स अंदर थे। अब ये राइबोसोम्स उठे और आगे आ गए, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स बाहर चले गए। अब जो है ना, वो मैथ्यूनिन वाला ट्रांसफर आरएनए आ गया है एग्जिट साइड पे, आर्जिनिन वाला आ गया है पेप्टाइड साइड पे। अब एक नया आके यहाँ पर लग सकता है, हम लगा देते हैं जी नया, ल्यूसीन। ले जी, एक और अमाइनो एसिड लग गया, ल्यूसीन। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इसके साथ बन जाएगा, बन गया। फिर दोबारा क्या होगा? यहाँ से ये वाला ट्रांसफर आरएनए अब निकालना है, तो ये राइबोसोम्स दोबारा से क्या करेंगे? 3 न्यूक्लियोटाइड जंप करके आगे चले जाएंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड जंप करके लार्ज राइबोसोमल यूनिट आगे चला गया। ठीक है, अब क्या होगा? ये ट्रांसफर आरएनए निकल गया क्योंकि ये अपना मैथ्यूनिन दे चुका है। ये देखें, ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो फ्री हो गया। अब ये वाली साइड जो है वो एग्जिट साइट है, ये वाली साइड जो है वो पेप्टाइड साइट है, और जो अगली साइड बनेगी वो ए साइट होगी। ये कोई फिक्स साइट्स नहीं है, मैंने अभी आपको बताया, ये फिक्स साइट्स नहीं है। जहां से आपको ट्रांसफर आरएनए जाता हुआ नजर आ रहा है उसे एग्जिट साइट, यानी कि उसके साथ कोई अमाइनो एसिड अब अटैच नहीं है, इसका मतलब है वो अब फ्री है, उससे एग्जिट हो जाना चाहिए। जिसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं वो पी साइड, और जहां नया अमाइनो एसिड आके लगेगा वो ए साइड। इस तरह राइबोसोम्स 3 न्यूक्लियोटाइड्स को जंप करके आगे जाते जाएंगे, नए ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स लेके आते जाएंगे और आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते जाएंगे।
ठीक है। तो इस तरह लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। देखिए अब रिएक्शन स्टार्ट तो हो गया, तो हर प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो उससे स्टॉप भी होना होता है। तो जब मैंने आपको ये स्टार्ट कोडॉन बताया तो मैंने देखिए आपको स्टॉप कोडॉन भी बताए। जैसे ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये देखें यूएए स्टॉप कोडॉन आएगा तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहीं पे रुक जाएगी, यहाँ आके लगेगा रिलीज फैक्टर। स्टॉप कोडॉन्स ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन नहीं रखते, इनके ऑपोजिट कोई ट्रांसफर आरएनए आके नहीं लगता। तो जैसे ही ये स्टॉप कोडॉन मैसेंजर आरएनए पे आते हैं, रिलीज फैक्टर आके अमाइनो एसिड साइड पे लग जाता है और प्रोसेस हो जाता है स्टॉप। और हर चीज जो है वो इस रिलीज फैक्टर की वजह से अलग अलग हो जाती है। लार्ज राइबोसोम अलग, स्मॉल अलग, मैसेंजर आरएनए अलग, ट्रांसफर आरएनए अलग, और आपका प्रोडक्ट प्रोटीन जो है ना वो सिंथेसाइज होके मिल जाती है सेल को, और सेल जो है ना वो उसे इजीली इस्तेमाल कर सकता है। मैसेंजर आरएनए का क्या होता है? खत्म। मैसेंजर आरएनए को खत्म कर दिया जाता है क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी डीएनए और इन्फॉर्मेशन भेज देगा, उस मैसेंजर आरएनए को संभाल के रखने की कोई जरूरत नहीं है। राइबोसोम जो है वो अपने साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाएंगे जब तक दोबारा उनको फंक्शन करने को नहीं कहा जाता, और ट्रांसफर आरएनए भी जो है ना वो फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे ताकि जब दोबारा इंफॉर्मेशन आए तो वो दोबारा एक्टिवेशन करें, दोबारा अमाइनो एसिड्स पकड़ लेंगे और दोबारा यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस था ट्रांसलेशन का, जिसमें हमने न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस को अमाइनो एसिड से बनी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन्स या प्रोटीन्स में कन्वर्ट किया है। उसके लिए पहला प्रोसेस है एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, दूसरा है इनिशिएशन, तीसरा है इलोंगेशन, फोर्थ स्टेप इज ट्रांसलोकेशन एंड फिफ्थ स्टेप इज टर्मिनेशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं आपने हेडिंग्स के साथ, और इसी तरह जो है ना वो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके फॉर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसे लर्न कर लें। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।